नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञान 600007 में स्वागत है। आज सुनेंगे माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी ब्रह्मचारिणी माता की पावन कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यह ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मा का अर्थ तप से है और माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है और उनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार्य और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी। यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य में है। इन देवी ने बाएं हाथ में जाप की माला ले रखी है और बाएं हाथ में कमंडल धारण कर रखा है। पूर्व जन्म में इसी देवी ने हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी घोर तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी या तपचारिणी के नाम से जाना जाता है। 1000 साल तक इन्होंने बिना कुछ खाए फल फूल खाकर साक में निवास किया और घोर तपस्या की। काफ़ी कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और अनेक कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे हुए बेलपत्रों को खाना भी छोड़ दिया और फिर कई वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या की। इसी कठोर तपस्या के कारण इस देवी के शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। देवता, सिद्धि, ऋषिगण, मुनि, तपस्वी सभी ने देवी की तपस्या को सिद्ध बताया और सराहना करते हुए कहा कि देवी आज तक इतनी कठोर तपस्या किसी ने नहीं की, यह बस आपसे ही हो पाई है। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और भगवान शिव आपको पति के रूप में जरूर प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या करके घर लौटे, आपको जल्दी आपके पिता का बुलावा आने वाला है। दोस्तों, ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। इस कथा का सार यह है कि कितनी भी कठोर तपस्या हो लेकिन हमें मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इसी देवी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान करके शरीर को शुद्ध कर ले और माता की तस्वीर लगाकर या मंदिर में जाए। पूजा करते हुए माँ के नाम का स्मरण करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए कि माता की पूजा करते समय आपको सफ़ेद या पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए। इन वस्त्रों को पहनकर पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और प्रसादी के रूप में पंचामृत जरूर चढ़ाए और अक्षत भी चढ़ाए। अरहुल या कमल का फूल भी अर्पित करें। दूध से बने हुए अन्य प्रसाद भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं और फिर कपूर से माता रानी की आरती करें। ऐसी मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी की कठोर तप से पूरे हर काम पूरे होते हैं। साथ ही अध्ययन में रुचि भी बढ़ती है और स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। जीवन में अज्ञानता मिटती है और प्रकाश फैलता है। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। दोस्तों, अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखे जय माँ ब्रह्मचारिणी।